एटीएस ने बता दिया है कि ये इनलीगल तौर पे भारत में दाखिल हुई है 4 बच्चों के साथ, और ये रिपोर्ट तैयार करके पेश कर दी गई है डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, जहां से असल कहानी शुरू होती है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जो भी लोग इसकी चार्जशीट को रोक रहे हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वहां के जो पावरफुल लोग हैं उसमें उनकी मदद कर रहे हैं, बेइंतहा पैसा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें आपके सामने मैंने इसलिए रखी हैं कि आप लोग कम से कम कोई भी हुकूमत पे बात करने लगते हैं, किसी की एजेंसीज पे बात करने लगते हैं, तो बड़े सोच समझ के इसके ऊपर आप बात किया करें। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं दीदी, रिपोर्ट में ये कहती है कि जब मैं पहली दफा नेपाल आई तो उस होटल का नाम इसने बता दिया। दूसरी बार जब ये नेपाल आई और एटीएस ने इससे पूछा कि तुम कहां ठहरी थी, तो बीवी कहती मुझे उस होटल का नाम याद नहीं है। अब जरा सुने, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इंसान पुरानी बात भूलता है कि नई बात भूलता है? पुरानी बात भूलता है ना। वैसे हम जैसे तो पुरानी भी नहीं भूलते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या मैं बताता हूं ना, मैंने आपको कहा था साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है। अब जब एजेंसी ने दोबारा पूछा तो थी ये पाकिस्तानी। नेपाल के होटल्स का नाम एकदम ये नहीं ले सकती थी। पाकिस्तान का कोई कहती होगा कि मैं राजा होटल में ठहर गई हूं, मैं शौकत होटल में ठहर गई हूं। अब ये एकदम वो नाम नहीं ले सकती थी क्योंकि ये झूठ बोल रही थी, क्योंकि ये जब सेकंड टाइम आई है 4 बच्चों के साथ तो वहां पे सचिन के अलावा एक शख्स और शामिल था जिसके पास ये रात को रही थी, और ये वही शख्स है जिसने 4 बच्चे बुलवाए थे। ये भी लोगों को क्लियर कर। अब यहां पे एटीएस की रिपोर्ट के बाद हमारे पास एक सवाल है, बड़ा जेन्युइन सवाल। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये गुलाम हैदर की बीवी, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। ठीक हो गया। उसके बाद रिपोर्ट में कहा गया है कि जनाब अनऑथराइज एंट्री, एटीएस ने यह भी कह दिया है कि अनऑथराइज इलीगल तौर पे ये भारत में दाखिल हुई है। अब आप मुझे बताएं कि इसके बाद कोई जवाब बनता है कि इसको फौरी तौर पे आप पकड़ें, जब इतने बड़े इदारे ने, इतने आला इदारे ने ये बात रिपोर्ट में लिख दी है कि ये इलीगल दाखिल हुई है, तो इसको रखने का क्या जवाब बनता है? चार्जशीट सामने ना आने का जवाब क्या बनता है? जब जिन पे हम सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, हम एटीएस पे बिलीव करते हैं, उनसे बेहतर जांच कोई नहीं कर सकता। अब ये मुमीता डॉक्टर है, वो भी सही उनकी जांच होगी, वो बताएंगे कितने लोग शामिल थे। वो तो केस एक मिस्ट्री बन गया है, मैं इंशाल्लाह कल से उसके ऊपर भी डिस्कस दीदी हम करना शुरू करेंगे। वो बड़ा मिस्ट्री केस बन गया है, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, अब एक्चुअली उसको पॉलिटिकल बनाया गया है ना, पॉलिटिकल बना दिया है उसको। जी जी जी। अब यहाँ पे हमारे जो सवाल हैं वो ये है कि वो 5वां पासपोर्ट, 6ठा पासपोर्ट बताया जाए जो अनयूज्ड है, नंबर 1। दूसरा वो आइडेंटिटी कार्ड बताया जाए जिसमें नाम भी नहीं है, और अगर एड्रेस भी कोई मसला है तो वो बन कैसे गया हमें ये बताया जाए। ठीक है जी। और हमें ये बताया जाए कि जनाब जब एटीएस ने आपको कह दिया है कि ये औरत अनऑथराइज इनकी एंट्री है और ये वाइफ है गुलाम हैदर की, तो इसको इतने लाडों से क्यों रखा हुआ है? हमारा ये सवाल है जी। दीदी अब आप बोले, मैं माइक बंद करूं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं वही हिंदी में लिखा हुआ है, मैं वही देख रही हूँ, सेम हिंदी में वही लिखा हुआ है जो आप बता रहे हैं। तो इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में, हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिखा हुआ है।
तो अब आपको नहीं लगता है कि जो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स आई हैं उसके बिहाफ पे ये काम हो रहा है? सेम मतलब ये योजना जो बनाई गई है, उस रिकॉर्डिंग से पूरा-पूरा पता चल रहा है कि जब आप लोगों के पास रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, नीचे से डैनी लिख रहे हैं कि बोला हमारी एम्बेसी के पास भेज देना चाहिए था। कौन भेजता? आप ये देखिए, कौन भेजता? जिन्होंने भेजनी थी उनको तो बंद करवा दिया गया, उनको तो बोल दिया गया कि भई अब आप कुछ नहीं करेंगे। अगर जब रिपोर्ट्स आ गई हैं, उसके बाद जमा करने में इनकी इतनी आफ़त जा रही है, क्या ज़िंदगी भर के लिए इन लोगों ने इतना पैसा दे दिया है उनको? और जिस तरह की जो अभी हम खुलासे नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हाँ, 7 पीढ़ी तक अगर ये लोग इनको पैसे दे देते हैं, तो ये लोग आगे नहीं आएँगे। अगर इनकी नौकरी भी चली जाती है, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर कुछ पैसों में, चंद पैसों में ये लोग अगर वो हो गए हैं, बिक गए हैं, तो इनकी तो नौकरी भी गई, इनकी तो वर्दी भी गई और हो सकता है कि इनके उस पे ये ठप्पा लग जाए कि भई इनके घर से किसी को सरकारी नौकरी ज़िंदगी भर नहीं मिलनी चाहिए। है ना? तो इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं? देखिए, हमारे आज भी जो इस केस से बहुत करीब लोग हैं उनसे भी मेरी काफी देर तक बात हुई, और हम लोग जो सबसे ज्यादा परेशान हैं, बार बार आप लोगों को इसी बात का कहते हैं कि हम वो जो 4 बच्चे हैं उनके लिए बहुत परेशान हैं। हम सीमा हैदर के लिए बिल्कुल परेशान नहीं, हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप देखें कितनी ईदें गुजरी बीच में, रमजान गुजरा, एक उन्होंने बचपन से कल्चर देखा हुआ है, उन्होंने बाप को या माँ को या खानदान में लोगों को ईद मनाते हुए भी देखा हुआ है। तो जिस तरह उनके दिमाग को खराब किया जा रहा है ना, खराब हो रहा है उनका दिमाग खराब हो रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये बात याद रखिएगा, ये बच्चे जिस उम्र में है ना, और जिस तरह इनके साथ ये लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इन्होंने नाउज़-बिल्लाह अल्लाह और भगवान से इनकार कर देना है। ये कहेंगे कोई नहीं होता, मुसलमान तो ये कहते हैं, हिंदू भाई तो ये कहते हैं, ये धर्म तो ये कहता है, क्रिश्चियन धर्म तो ये कहता है। ये देरी हो जाएंगे भाई। ये लोग, आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि चिल्ड्रन राइट्स जो हैं उनकी टोटल ये लोग खिलाफ वर्जी करी जा रही हैं। हम बस हाथ जोड़ सकते हैं, अब हमारे हाथ रह गए हैं। हमने तमाम हकायक और इससे बड़े जो हकायक हैं, हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं गुलाम हैदर का, वो भारत में आ जाए। हम रिकॉर्डिंग, आप यकीन करें, कहां कहां चलाएंगे आपकी सोच है। ट्विटर पे सब बड़े लोग बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियन, मोदी सरकार के जितने काम करने वाले लोग हैं, मोदी जी हो गए, जो कुछ भी हो गया, हम इसको ट्विटर पे चलाएंगे, टैग करेंगे उन लोगों को कि सुने इन लोगों की प्लानिंग्स आपके खिलाफ, आपकी हुकूमतों के खिलाफ, आपकी एजेंसीज के खिलाफ। ये किस तरह बात कर रहे हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं, इनकी गुफ्तगू सुने, कितना पैसा लगाया गया है। ये तो मीडिया है, मीडिया। हमने अभी तक हम मीडिया को बुरा कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान को नेगेटिव आप लोगों ने दिखा दिया, लेकिन हम आज शुक्रिया अदा करते हैं जब ये चीजें हमारे सामने आई हैं कि मीडिया ने इनको सामने ले आई। ये तो भाई बहुत बड़ी गेम। डैनी आप लिख रहे हैं कि डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा भाई। कोर्ट ने अगर हैदर भाई को बुलाया है तो पहले हैदर भाई यहाँ आएंगे, उसके बाद जाके बच्चे रिपोर्ट होगी। आपने अभी लिखा और आपने डिलीट भी कर दिया, तो डायरेक्ट काम मोमिन मलिक साहब नहीं कर सकते। जब तक हैदर भाई यहाँ अपनी गवाही नहीं देते हैं, उन बच्चों के हवाले से वो अपनी गवाही नहीं दे देते हैं कि मेरी जो बेगम है उसने मेरे से ये मेरे साथ में ये किया,